डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम पहुंचे हैं गोला तहसील के मदरिया के समीप। कौन सा गांव है? जी, देवलापार। देवलापार में, जो कि हम इधर से गुजर रहे थे कि तब तक हम देखे कि मंदिर पर कुछ लोग हैं। हमारा रुक करके पूछना ये फर्ज बनता है कि भाई इस तरह की भीड़ कैसी है, कैसी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं जहां कोई नहीं पहुंचता है, डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुंचता है यह दिखाने के लिए कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि छोटी हो जगह हो या बड़ी जगह हो, यह मनोज मिश्रा पहुंच करके कवरेज करना चाहता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसी तात्पर्य में मैं आगे चल करके पूछूंगा कि भाई जो भीड़ लगी हुई है कैसी है और क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी सुना था जो हमारे सामने गायक हैं कि यह बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अब इनसे पूछूंगा, उसके बाद पता चलेगा कि भाई किस तरह का यह गाना गाते हैं, किस तरह का नहीं गाते हैं। पहला काम मैं ये करूंगा कि मंदिर में मैं आया हूं, प्रणाम करूंगा देवी देवताओं का कि जो हमें सद्बुद्धि दें, हमारे जैसे एंकर को हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना पारदर्शिता को। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा हमेशा निरंतर बना रहता है समाज में। सर अपना नाम बताएं। जी, दुर्गेश्वर पाठक मेरा नाम है। जी, आप मतलब क्या समाज में, मैं सुन रहा हूँ कि समाज में आप हर जगह पहुँच करके गाना गाते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं समाज को अपने लय के द्वारा, यह बताने की कोशिश कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, संगीत एक कला है और जो संगीतकार होते हैं, समाज में जो चल रहा है या अपने मन की जो बातें हैं वो अपने संगीत के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर वो जो भी विषय हो, चाहे वो आप एक अर्थ का ले लीजिए, चाहे परिवार की किसी गाथा का ले लीजिए, चाहे प्रभु की किसी गाथा का ले लीजिए, कोई पौराणिक कथा ले लीजिए, तो जो भी हो संदेश आपका जो होता है, जैसे आपका काम है आप एक संदेश एक लय में देते हैं, वही हमारा भी काम है, लेकिन हम वो संदेश जो है वो अपने संगीत के जरिए देते हैं, एक क्रमबद्ध जो लय होता है उसके जरिए देते हैं। हमारा और आपका लगभग काम एक ही होता है। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि समाज में मैं यहाँ भी देखा हूँ, शनिचरा में आप एक गाना गाए थे, वहाँ पर मुझे देखते हुए मैं भीड़ में चूंकि था, मुझे नहीं पूछना फर्ज बना, लेकिन गाना जो आप गाए थे राम जन्मभूमि के बारे में, कृपया मेरे दर्शकों को 2 शब्द वह गा करके सुना दीजिए अपने द्वारा। जी ज़रूर, मैं आपको बताना चाहूँगा। वो जो गीत है मैं जल्दी ही उसे कंपोज किया था, लिखा भी मैं ही हूँ। और मेरा ये मानना है कि जो हम भगवान राम की इस समय भव्य जो नज़ारा देख रहे हैं हम, जो भव्यकरण हुआ है, जो सुंदरीकरण हुआ है अयोध्या का, तो उससे पूरा भारत जो है आज एक अलग दिशा की ओर गया है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मानिए कि प्रभु श्री राम इस बार की जो होली है, जैसे आप दिवाली देखे हैं और वैसे ही आप होली देखेंगे कि भगवान राम सीता जी के साथ अपनी होली इस बार अयोध्या में मनाने वाले हैं। उसी के ऊपर मेरा ये गाना है। जी सर, 2 कड़ी गा करके सुना दीजिए हमारे तरफ। जी ज़रूर, मैं बताना चाहूँगा। वो पंक्ति है, स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। मथुरा के बारंग गुलाल, काशी के बाह पानी, मथुरा के बारंग गुलाल, काशी के बाह पानी, और गुलाबी राधा रानी, कान्हा संग बरसानी। मथुरा की होली बहुत फेमस है, लेकिन इस बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कृपा से जैसे दिवाली बहुत फेमस हुई, उसी प्रकार होली भी फेमस होगी। तो उसी के ऊपर मेरा ये गीत है कि ए होली में रंग लगई हैं, ए होली में रंग लगई हैं, सीता जी के राम, हाँ सीता जी के राम। और मथुरा में होली खेली हैं, और मथुरा में होली खेली हैं, राधा संग घनश्याम, अवध में होली खेले राम, अवध में
होली खेलें राम। हाँ होली खेलें राम अवध में, राधा संग घन श्याम अवध में। होली खेलें राम अवध में, होली खेलें राम। और एक छोटी सी लाइन है, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो अलग अलग जगह है, अलग अलग जगह की होली बड़ी प्रसिद्ध है जी। जैसे काशी में जो होली होती है वो भस्म और भभूत की खेली जाती है, और मथुरा की होली तो सभी लोग जानते हैं, लठमार होली बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उसके ऊपर मेरी पंक्तियां हैं कि काशी में होली भस्म भभूत की, वृंदावन में गुलाल की। काशी में होली भस्म भभूत की, वृंदावन में गुलाल की। और अवध में कानक पिचकारी, और अवध में कानक पिचकारी। रंग भरे श्री राम अवध में, होली खेलें राम अवध में, होली खेलें राम। तो ये मेरा गीत है और म्यूज़िक सब कुछ रेडी हो गया है, शूटिंग भी थी बनारस में, सब कंप्लीट हो गया है। और ये जो गीत है वो आप सभी दर्शकों के सामने जो है वो 2-3 दिन में आपके वेब म्यूज़िक चैनल से रिलीज़ होगी। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहता हूँ अपने डाबरा समाचार के माध्यम से कि यह जो चीज़ है, जो ऐसे ऐसे गायक कहीं ना कहीं ये छुप जाते हैं, जो समाज तक निखर के नहीं आते हैं, क्योंकि यह डाबरा समाचार का एक लक्ष्य होता है कि हर जगह पहुंच के कवरेज करना, ऐसे गायक को समाज में दिखाना कि जो आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं, लोग जान नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं यह गायक हैं, मैं इनसे यह पूछूंगा कि जो आज के डेट में, आज के परिवेश में तरह तरह के गंदे गंदे गाने चल रहे हैं, अश्लील गाने जिसे कहा जाता है, बहुत लोग सुनते हैं समाज में, लोग कहते हैं कि बहुत गंदा गाना है, लेकिन मैं भ्रमण करता रहता हूँ, चारों तरफ ये देखता हूँ, कई जगह ऐसे ऐसे हैं जो दरवाजे गाने बज रहे हैं अश्लील, उस पर किसी का लगाम कसने की नहीं है। मैं इसी संदर्भ में इनसे पूछूंगा कि सर क्या आप अश्लील गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं? देखिए भैया, आपका बहुत ही सुंदर और बहुत ही वाजिब प्रश्न है ये जी। क्योंकि मैं भी इसी चीज़ को, चूँकि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री से, तो मैं देख रहा हूँ। वैसे तो मैं हिंदी गाने भी गाता हूँ और भोजपुरी भी गाता हूँ, क्योंकि हमारी ये मिट्टी है और अपनी भाषा को प्रमोट करना हमारा सबसे पहला जिम्मेदारी है। जी। तो उसमें मैं यही कहूँगा, देखिए भोजपुरी जो भाषा है बहुत ही अच्छी है, लेकिन कुछ गायक ऐसे हैं जो अशब्दता का प्रयोग, डबल मीनिंग्स, उनकी थीम ऐसी होती हैं जो डबल मीनिंग संदेश जाता है, और समाज में भोजपुरी को लेके एक गलत धारणा बन गई है लोगों के अंदर कि भोजपुरी गाना है तो यानी ये अश्लील ही होगा। तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय जैसे गायकों पे जाता है वैसे श्रोता लोगों पे भी जाता है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे अच्छे गाने भी होते हैं लेकिन उन्हें उतने व्यूज़ नहीं मिलते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं अगर किसी को बुरा लग सकता है, चूँकि श्रोता की बात आती है इसमें, जो सुनने वाले लोग हैं, लेकिन हम वही गाने सुनते हैं। आज के डेट में देखिए, अभी बहुत सारे, मैं गानों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्योंकि नाम लेना भी एक चीज़ समझ जाइए कि वो गलत ही है, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द हैं उसमें मैं नाम लेके बयां भी नहीं कर सकता। लेकिन जब हम ऐसे गाने सुन रहे हैं तो वो सिंगर प्रमोट हो रहे हैं। जब हम सुन रहे हैं तभी उनके गाने बज रहे हैं, तभी उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उनके जो है सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं हम श्रोता हैं, हम ही उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। जब हम ये गाने सुनना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो गाना बंद कर देंगे। और हाल ही में अभी इंटरव्यू हुआ, मैं उन सिंगर का नाम नहीं जानता हूं, और नाम जानता भी तो लेना उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, लेकिन आपने वो गाना नहीं सुना, मेरा यही गाना क्यों बजा। तो ये श्रोता लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे सिंगर्स को प्रमोट ना करें, ऐसे गायकों को बिल्कुल उनके गाने ना सुने। और जो अच्छे, मैं ये नहीं कहता हूँ आप हमारे ही गाने सुनिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, आप उनके गाने सुनिए। जी, धन्यवाद। क्योंकि मुझे संक्षिप्त में दिखाना होता है, नहीं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करता, क्योंकि इस तरह के गायक जो समाज में बने रहते हैं असामाजिक होते हैं। जो कि इन्होंने अभी ये कहा है कि मैं बॉम्बे में भी रहता हूँ, बॉम्बे में रहने के साथ साथ मेरा गांव से भी लगाव है, हर समाज से लगाव है।
अब मैं जो भी गाना गाता हूँ बनारस से मैं अपना रिकॉर्डिंग करके जो भी है म्यूजिकल यहाँ मैं अपने क्षेत्र में फैलाना चाहता हूँ कि मैं किस तरह का गायक हूँ। अश्लील से यह गाना नहीं गाते हैं। मैं इसी संदर्भ में आगे बढ़ूँगा और यहाँ पे हमारे भाई बंधु भी खड़े हैं, मैं उनसे पूछूंगा इनके विषय में कि भाई आप बताएं कि जो आपके क्षेत्र का लड़का है, जो समाज में बना रहता है, जो हर देवी देवताओं के मंदिरों पर पहुंचा रहता है गाना गाने के लिए, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर अपना नाम बताइए। हरिराम पाठक मेरा नाम है जी सर, ये जो गायक जी हैं इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जो आपके गांव का लड़का ये है। बहुत अच्छा लड़का है जी शुरू से ही इसका मन कलाकारी में है, गाने में, संगीत में। जी हम तो मतलब शुरू से ही देख रहे हैं, बच्चे पर से ही। और बॉम्बे में भी गाना वगैरह गाता है, संगीत में इनका इंटरेस्ट है। मतलब इसका लगाव बहुत है, लड़का बहुत अच्छा है, शुरू से ही इसका इंटरेस्ट इसमें है। हम तो मतलब बहुत दिन से देख रहे हैं इसको। धन्यवाद। चाचा जी आप क्या बताना चाहेंगे? पूछिए लोगों से। बताइए। अरे कुछ और नहीं है, आपके क्षेत्र का यह लड़का है, आपके गांव का लड़का है, क्या आप बताना चाहते हैं? गाना इनका बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? शिवदयाल पाठक। शिवदयाल पाठक। मतलब इनके गांव से हर कोई प्रभावित है इनके गाना से, क्योंकि यह कभी कभार आते हैं और गाँव में और मंदिरों पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं। इसी बीच में हमारे यहाँ पुजारी जी हैं, ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो मनु मिश्रा जी हमें छोड़ दें, ना पूछें। हाँ, मैं पूछूंगा भाई कि आप इस लड़के के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपना परिचय बताऊं आपको। जी, जी। मेरा पंडित राम साहेब पाठक, ग्राम देव, हाँ देख रहे हैं, ग्राम देवलापार, ग्राम सभा देवलापार, उत्तर प्रदेश वासी, भारत वर्षवासी। मैं हनुमान जी का सेवक। आपको बताऊं कि यह लड़का मेरे घर का मेरा नाती है और गाने में बहुत माहिर है, लेकिन इसको सहयोग नहीं कहीं से मिल रहा है। आप जैसे पत्रकार अगर लगे रहेंगे, सहयोग देंगे तो ये लड़का बहुत आगे जाएगा। बहुत होनहार लड़का है। इसका नाम है दुर्गेश्वर पाठक और कला में बहुत पूर्ण है। वही एक कमी है सहयोग की। तो वो बना रहेगा, क्योंकि मैं ये बता देना चाहता हूं मनोज मिश्रा, कभी भी मैंने अपने चैनल में नहीं कहा कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्षेत्र में मैं बना रहता हूं। अगर मेरे अंदर किसी को हुनर दिखेगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेगा, क्योंकि मैं अश्लील गानों से बहुत दूर रहता हूं। जो इन भाई साहब से भी मैं पूछा हूं, यह बोले हैं कि मैं एक गायक होते हुए भी मेरे गाने को लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर मैं वही अश्लील गाने गाता तो लोग मुझे लाइक करते। इसी संदर्भ में मैं ज़्यादा कुछ कहते हैं, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि समाज में सबको पारदर्शिता दिख रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।